नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 आपका फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। आपको बताना है फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट है या नहीं, और सबसेट के लिए सिंबल ये है और नॉट सबसेट के लिए सिंबल आपका ये है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आपका फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट होगा जब आपके फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट्स सेकंड सेट में भी प्रेजेंट हो। तो देखते हैं 2 है यहाँ, 3 है यहाँ, 4 है यहाँ। इट मीन्स फर्स्ट सेट आपका सबसेट है। सेकंड क्वेश्चन ABC है और यहाँ BCD है। यहाँ हम देखते हैं कि जो एलिमेंट A है फर्स्ट सेट का वो सेकंड सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स it is not subset of second set. Third part, X such that X is a student of class 11 of your school. फर्स्ट सेट के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 में पढ़ते हैं आपके स्कूल में, और सेकंड सेट है X such that X is a student of your school, और सेकंड सेट के अंदर वो सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। तो सेकंड सेट आपका बड़ा सेट है और स्कूल के अंदर तो क्लास 11 होगी ही। इट मीन्स फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। फोर्थ पार्ट में कहता है X सच दैट X इज ए सर्कल इन द प्लेन। फर्स्ट सेट के अंदर जितने भी सर्कल हैं एक प्लेन के अंदर वो सारे हैं। सेकंड सेट के अंदर है X सच दैट X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, जिसकी रेडियस 1 है। तो देखिए इस सेट के अंदर सेकंड सेट के अंदर वो सारे सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 1 है, और फर्स्ट सेट के अंदर वो सारे सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस कुछ भी हो सकती है। तो ये फर्स्ट सेट सेकंड सेट का सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट। क्यों नहीं है? मान लीजिए सर्कल है रेडियस 2 का, वो इस सेट के अंदर नहीं होगा। सर्कल रेडियस 3 का, वो इस सेट के अंदर नहीं होगा। इट मीन्स फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फर्स्ट सेट के अंदर दिया गया है X सच दैट X इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितनी भी ट्रायंगल्स हैं वो सारी आपकी सेट फर्स्ट के अंदर हैं। सेट सेकंड को डिफाइन किया गया है X सच दैट X इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, और सेकंड सेट के अंदर आपके रेक्टेंगल्स हैं। तो कोई भी ट्रायंगल रेक्टेंगल के सेट के अंदर नहीं होगी, तो नॉट सबसेट। सिक्स्थ पार्ट, X such that X is an equilateral triangle in a plane। फर्स्ट सेट के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? ए ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वो आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और सेकंड सेट के अंदर दिया गया है X सच दैट X इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, और सेकंड सेट के अंदर आपकी दी गई हैं जितनी भी ट्रायंगल्स एक प्लेन के अंदर होती हैं वो सारी की सारी आपकी सेकंड सेट में है। तो फर्स्ट सेट यहाँ सबसेट है सेकंड सेट का। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ट्रायंगल्स का ही पार्ट है। देखिए जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, और जो सेकंड सेट है उसमें ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल हैं, जिनके अंदर आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, सभी टाइप्स की ट्रायंगल आपकी सेकंड सेट के अंदर हैं। तो क्लियरली फर्स्ट सेट है वो सबसेट है सेकंड सेट का। सेवंथ पार्ट में फर्स्ट सेट है आपके पास X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपके 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और सेकंड जो सेट है X सच दैट X इज एन इंटीजर, आपका इंटीजर है। इंटीजर आपके क्या होते हैं? 0, -1, -2, 1, 2, 3। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट सेट सबसेट है सेकंड सेट का। इट मीन्स फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट। क्वेश्चन सेकंड आपका ट्रू और फॉल्स टाइप का है। देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ फर्स्ट सेट के अंदर एलिमेंट A और B है, और सेकंड सेट के अंदर एलिमेंट BCA है, और बताया गया कि फर्स्ट सेट इज नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ये आपकी बात फॉल्स है। क्यों? फर्स्ट सेट के दोनों एलिमेंट्स A B सेकंड सेट के अंदर हैं, इसलिए ये आपका फॉल्स
क्योंकि फर्स्ट सेट सबसेट है सेकंड सेट का। सेकंड पार्ट देखते हैं ए ई, और दूसरा कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वोवल कौन से होते हैं आपके? ए ई आई ओ यू। तो क्लियरली ए ई सबसेट है, तो ये आपका क्या हो गया? ट्रू। थर्ड देखते हैं, फर्स्ट सेट के अंदर है आपके पास 1 2 3 और सेकंड सेट के अंदर है आपके पास 1 3 5 और यहाँ है सिंबल सबसेट का कि फर्स्ट सेट सबसेट है सेकंड सेट का। ये फॉल्स है क्योंकि 2 ऐसा एलिमेंट है जो फर्स्ट सेट के तो अंदर है लेकिन सेकंड सेट के अंदर नहीं है, इसलिए ये आपका फॉल्स। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। ए सबसेट है ए बी सी का, ट्रू, क्योंकि ए बी सी के अंदर है। फिफ्थ पार्ट, सेट ए बिलोंग करता है ए बी सी से, ये आपका फॉल्स है। देखिए ए है जो वो आपका बिलोंग करता है सेट ए बी सी से, लेकिन जब हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं तब ये बिलोंग नहीं करता है सेट ए बी सी को। क्यों बिलोंग नहीं करता है? जैसे ही एलिमेंट ए को हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिया है ये एक सेट बन जाता है और ए बी सी के अंदर कोई भी सेट ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसे होता तब तो हम कहते कि सेट ए बिलोंग करता है ए बी सी को, पर यहाँ तो इस सेट के अंदर सिर्फ ए बी सी हैं, इसलिए ये आपका फॉल्स है। सिक्स्थ पार्ट में आपको सेट दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन हो नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो वो क्या क्या आएंगे आपके? 2 और 4। सेकंड सेट x such that x is a natural number which divides 36। नेचुरल नंबर हो जो 36 को डिवाइड करता हो, क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 6। अब क्लियरली हम देख सकते हैं 2 और 4 सबसेट है 1 2 3 4 6 का, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। क्वेश्चन 3 में आपको एक सेट ए गिवन है। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2, एक सेट 3 4 एंड 5। पूछता है विच स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हैं और क्यों है? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। यह देता है 3 4 सबसेट है ए का। देखिए 3 आपका बिलोंग नहीं करता ए से और ना ही 4 बिलोंग करता है ए से, तो जो 3 4 से मिलके एक सेट बनेगा वो सबसेट नहीं हो सकता ए का। दूसरी बात 3 4 है ये एज ए एलिमेंट है इस सेट ए का। अब कोई भी एलिमेंट अपने सेट का सबसेट नहीं हो सकता। नो एलिमेंट कैन बी सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी एलिमेंट अपने सेट का सबसेट नहीं हो सकता। यहाँ 3 4 है तो सेट, पर सेट ए के अंदर एज ए एलिमेंट आया हुआ है और ये एलिमेंट सबसेट नहीं हो सकता सेट ए का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। अब चलते हैं पार्ट सेकंड पे। देखिए पूछता है सेट 3 4 बिलोंग करता है ए से, ये आपकी करेक्ट है। क्यों? 3 4 सेट ए के अंदर है। थर्ड पार्ट आपसे पूछता है 3 4 जो सेट है वो करली ब्रैकेट के अंदर है सबसेट ए। अब जो
यहाँ अगर सिंगल करली ब्रैकेट होते तो इट मीन्स एलिमेंट 3 4, और जब ये डबल करली ब्रैकेट में आ गया है इट मीन्स ये सबसेट हो गया है सेट ए का, तो ये भी आपका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यहाँ 3 4 एज ए सबसेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये जो सिंपल 3 4 है ये आपका एलिमेंट है, लेकिन जब एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट्स में ले लेते हैं तो वो सेट बन जाता है। तो यहाँ 3 4 सबसेट है ए का, ये आपका करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है 1 बिलोंग्स टू ए। बिल्कुल 1 सेट ए के अंदर है, इट मीन्स ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। फिफ्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं। 1 सबसेट है ए का, ये आपकी इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि 1 तो एलिमेंट है, 1 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एन एलिमेंट कैन never be subset of itself। देखिए जो 1 है वो एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए के अंदर, और एक एलिमेंट सेट ए का सबसेट नहीं हो सकता। 6th पार्ट पे चलते हैं। 1 2 5 सबसेट है ए का। हम देखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ सेट this set 1 2 and 5 is contained in set A, यानी कि इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के अंदर है, और इनसे मिलके बना जो सेट है वो सबसेट होगा ए का। ये आपकी करेक्ट है। 7th स्टेटमेंट है आपके पास सेट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। ये आपकी इनकरेक्ट है। और क्यों इनकरेक्ट है? देखिए 1 2 5 तो सबसेट है ए का, 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, नॉट एलिमेंट ऑफ ए। जो 1 2 5 है आपका, ये एक सबसेट है ए का एलिमेंट नहीं है। जैसे यहाँ 3 4 है तो एक सेट, लेकिन एलिमेंट के रूप में मौजूद है सेट ए के अंदर। इसी प्रकार से 1 2 5 तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये आपकी स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 2 5 से मिलके जो बना है ये सबसेट बना है। देखिए अगर ए के अंदर इस प्रकार से ये होता 1 2 और फिर सेट के सिंबल के साथ प्रेजेंट होता, तो हम कह सकते थे कि 1 2 5 बिलोंग करता है ए से, पर ऐसा तो है ही नहीं। इट मीन्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 8th पार्ट पे चलते हैं। 1 2 3 सबसेट है ए का, ये भी इनकरेक्ट है। और ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 3 है वो सेट ए से बिलोंग ही नहीं करता। यहाँ जो 3 और 4 से मिलके एक सेट बना हुआ है, 3 इंडिविजुअली सेट ए में बिलोंग नहीं करता। 3 does not belongs to A, so 1 2 3 not subset of A। 9th पार्ट को देखते हैं। 5 belongs to A, ये भी आपका इनकरेक्ट है। सेट ए के अंदर कहीं भी 5 नहीं है। 10th स्टेटमेंट 5 सबसेट है ए का, ये आपकी करेक्ट है। क्यों? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है।
यहाँ फाई बिना करली ब्रैकेट के है, इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी सेट को, और एक एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। 11th स्टेटमेंट में देखते हैं फाई है जो आपका करली ब्रैकेट के अंदर है सबसेट ए। ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ जो फाई है वो करली ब्रैकेट के अंदर लिया गया। इट मीन्स ये बता रहा है कि जो फाई है वो एलिमेंट होगा सेट ए का, और फाई इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो सेट मेड बाय फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। यहाँ करली ब्रैकेट के अंदर फाई रिप्रेजेंट किया गया है। इट मीन्स ये एक सबसेट बनाने की कोशिश की गई है, और इस सबसेट के अंदर एलिमेंट है फाई, लेकिन फाई एज ए एलिमेंट सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो सेट कंटेनिंग फाई इज नॉट सबसेट ऑफ ए। क्वेश्चन 4 में आपको कहता है राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन दिए गए सेट्स के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो आपने लिखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए के कितने सेट हो सकते हैं? एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा ए खुद। यही दो पॉसिबल सबसेट्स हैं ए के। पॉसिबल सबसेट्स। अब सेकंड है हमारे पास सेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं ए और बी। तो देखिए सबसे पहले तो सिंगलटन सेट ए, फिर सिंगलटन सेट बी, फिर आपका सेट इटसेल्फ ए बी, और फिर आपका एम्प्टी सेट। थर्ड पार्ट सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 2 3। इसके पॉसिबल सबसेट्स होंगे सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 1 and 2, फिर 2 and 3, 1 and 3। अब हमारे पास सेट कंटेनिंग 1 2 3 दैट इज सेट इटसेल्फ एंड 5। ये है आपके टोटल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग एलिमेंट 1 2 3। फोर्थ पार्ट है आपके पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का पॉसिबल सबसेट एक ही है, फाई। ओनली पॉसिबल सबसेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। अपने डाउट्स, अपने सजेशंस और अपनी क्यूरीज कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग।